पे उनकी प्रतिमा लगे। यह पार्क 1992 में ही यह पार्क राजीव गांधी पार्क के नाम से अलॉट हो गया था। राजीव गांधी जी की प्रतिमा लगी थी। आज के जो चेयरमैन हैं उस समय कांग्रेस पार्टी के शहर के महामंत्री थे, उनकी भी इसमें सहमति थी। उसके बाद उन्होंने जैसे ही पार्टी बदल के चुनाव जीते, उसके बाद उनकी सोच दूसरी बदल गई और एक महान संत का, एक महापुरुष का उन्होंने अपमान किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है और हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद की तिकोनिया पार्क में ढाक कर रखी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का धरना आयोजित करने का फैसला। गहराता जा रहा तिकोनिया पार्क में राजीव प्रतिमा के सामने विवेकानंद की मूर्ति स्थापना का विवाद। 27 जनवरी को होगा शांतिपूर्ण आंदोलन। जिला अध्यक्ष, राणा शहर अध्यक्ष शकील व वरिष्ठ नेता हरीश त्रिपाठी आदि लोग कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। लेकर आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, जैसे कि अभी कुछ दिन से देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह एक विश्व के महान संत, विश्व पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का अपमान यहाँ सुल्तानपुर जनपद में राजीव गांधी पार्क के कोने में उनको स्थान देकर किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ राजीव गांधी जी की विशाल 20 फीट की प्रतिमा लगी है, वहीं छोटी सी 2.5 फीट की प्रतिमा विश्व पुरुष की लगाई जा रही है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने आपको बुलाया है इसकी अपनी बातें रखने के लिए। अभी कुछ देर पहले हमारी पार्टी की एक बैठक भी हुई हमारे सीनियर नेता और पार्टी पदाधिकारियों के साथ। सभी ने इसकी घोर निंदा की है। अभी कल हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी महोदय को दिया है और हमने मांग की है कि स्वामी जी के उनका कद देखते हुए, उनकी योग्यता देखते हुए, उनका देश में के प्रति या समाज के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनका उस स्थान को ऐसा उनको स्थान दिया जाए, उनको एक स्वतंत्र और सुरक्षित स्थल जनपद में दिया जाए जहाँ पे उनकी प्रतिमा लगे। यह पार्क 1992 में ही यह पार्क राजीव गांधी पार्क के नाम से अलॉट हो गया था। राजीव गांधी जी की प्रतिमा लगी थी। आज के जो चेयरमैन हैं उस समय कांग्रेस पार्टी के शहर के महामंत्री थे, उनकी भी इसमें सहमति थी। उसके बाद उन्होंने जैसे ही पार्टी बदल के चुनाव जीते, उसके बाद उनकी सोच दूसरी बदल गई और एक महान संत का, एक महापुरुष का उन्होंने अपमान किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है और हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 27 तारीख को सोमवार को हम लोग इसके लिए क्रमिक धरना भी करेंगे। स्वामी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग बैठेंगे और जब तक स्वामी जी का उनके कद के हिसाब से उनको सम्मान नहीं मिल जाता तब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी मामले आप लोगों का कार्यक्रम हुआ था, क्या आश्वस्त साहित्यकारी मोदी के द्वारा कराया गया जी? कल इसी मुद्दे को लेकर के कल आप लोगों ने कार्यक्रम किया था जी, क्या आश्वासन मिला? जिलाधिकारी महोदय से भी हम लोग पहले बात हो चुकी थी। कल एडीएम प्रशासन भी थे, उन्होंने भी बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नहीं, स्वामी जी के कद को देखते हुए हम लोग इसको सम्मान दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह रात के अंधेरे में स्वामी जी की प्रतिमा लगाई जाती है, कल रात में उनकी आधी रात को इस कोहरे में ठंड में उनकी प्रतिमा चोरी छुपे लगाई गई लोगों से छुपाकर, तो इसको देखकर हमको नहीं लगता है कि प्रशासन बहुत इसमें हम लोगों के साथ या जनता के साथ, यहाँ की जनभावना के साथ न्याय करेंगे। लेकिन तब भी हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे और हम लोग कहते हैं अगर नगर पालिका के पास ज़मीन नहीं है, हम कांग्रेस के लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, श्रमदान करने के लिए तैयार हैं। स्वामी जी की जहाँ पे एक विशाल प्रतिमा लगे, एक सुरक्षित संरक्षित एक स्थल उनके लिए बड़ा, उनके आवरण को देखते हुए एक बड़े स्थान पर उनकी प्रतिमा लगे और बड़ा सा उनका पार्क बने। और जैसे एक विवेक नगर में बना ही हुआ है, उसको और इनको चाहिए था उसको सौंदर्यीकरण हो, उसमें और अच्छी व्यवस्था दें, उसमें स्वामी जी की बड़ी सी प्रतिमा और बड़ी प्रतिमा लगे। एक मोहल्ला उन्हीं के नाम से बता हुआ है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग जिस तरह विवाद पैदा करना चाहते हैं, एक महापुरुष का अपमान कर रहे हैं, वो कतई हम सबके लिए असहनीय है। हम लोग इसके घोर निंदा करते हैं, हम लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। भैया क्या परिचय है आपका? मैं जिला प्रवक्ता हूँ पार्टी का, अमोल वाजपेयी। जो आज का प्रेस वार्तालाप रखा गया, किस लिए रखा गया, इसका क्या? ये प्रेस वार्ता बैठक के अभी हम लोगों की एक जिला बॉडी की मीटिंग हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करा रही है। यहीं राजीव गांधी जी के पार्क में एक छोटी सी प्रतिमा महान संत स्वामी विवेकानंद जी की स्थापित की जा रही, जिसका विरोध हम लोग पिछले साल भी किए थे। तब तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती कृतिका ज्योत्सना जी ने रुकवा दिया था काम। अभी इधर विगत 4-5 दिनों से फिर से ये कार्य शुरू हुआ है, जिसको रोकने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में परसों भी सिटी मजिस्ट्रेट
जी से मिला गया, फिर कल जिलाधिकारी महोदय को फिर से ज्ञापन दिया गया राज्यपाल जी के लिए, लेकिन वो कार्यक्रम उनका जो कार्य है अभी तक रोका नहीं गया, जिस संबंध में हम लोगों ने आज आपात बैठक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया और निर्णय लिया कि हम लोग स्वामी जी के इस तरह से अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग राजनीतिक दल हैं, हमारा भी समाज में उठना बैठना आना जाना रहता है। तमाम लोग शहर के कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा कि एक प्रतिमा स्थापित, उसके बाद स्वामी जी की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की जा रही है जो उनके कद को छोटा करता। तो हम लोग स्वामी जी के सम्मान में पूरी कांग्रेस मैदान में है और उनके लिए अलग जब तक स्वतंत्र सुरक्षित स्थान नहीं चिन्हित कर लिया जाता, उनकी प्रतिमा नहीं वहां स्थापित कराई जाती, तब तक हम लोगों का ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी क्रम में हम लोग 27 तारीख को जो वहाँ अभी पर्दा लगा के अभी रात में कल वहाँ स्वामी जी की जानकारी में आया है कि वो स्वामी जी की प्रतिमा है वहाँ रख दी गई है, तो रात में रखी गई चोरी छिपे, जिससे पता चल जाता है कि इनकी मंशा क्या है। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि धर्म को बेचना। तुलसीदास जी ने शायद इन्हीं लोगों के लिए कहा था उस समय अपनी रामचरितमानस में कि बेचे ही वेद धर्म दुइले ही। आज ये लोग खुल के सामने आ गए, ये धर्म और वेद को बेचते जा रहे हैं, स्वामी महात्माओं का अपमान करते जा रहे हैं। तो हम लोगों का कुल उद्देश्य इतना है कि इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संत की जो अपमान किया जा रहा, हानि की जा रही है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पूरी जनता सुल्तानपुर की मर्माहत है, आहत है। उनके लिए जब तक कोई अलग स्थल नहीं चिन्हित कर लेते तब तक हम लोग ये अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। उसी क्रम में 27 तारीख को मूर्ति जो तथाकथित स्वामी विवेकानंद जी की है उसके सामने हम लोग दिन भर का क्रमिक अनशन भी देंगे शांतिपूर्ण ढंग से। उसके बाद देखते हैं प्रशासन क्या करता है। हो सकता है प्रशासन के कान में जू देंगे और उनको समझ में आए कि नहीं हम लोगों की मांग जायज है, तब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद जो अध्यक्ष जी का कार्यक्रम होगा, जैसा निर्देश होगा